गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए 7th क्लास की हिंदी की बुक। 4th वाला लेसन चल रहा था, एक बालक की कहानी। एक बालक की क्या कहानी थी इसमें कि प्रकृति किस प्रकार उन बालकों को देखकर हंस रही है, किस प्रकार बालिका एक घर बना रही है और घर के लिए कह रही है कि ये घर तो मैं ही रखूंगी, मनोहर को नहीं, इस घर के अंदर नहीं रहने दूंगी। तो इस प्रकार से वह बातें कर रही थी। आगे देखिए इसमें क्या बता रखा है। 26 पेज नंबर पे है, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। मनोहर तो क्या कर रहा था, पानी से खेल रहा था, और बालिका क्या कर रही थी, मिट्टी से खेल रही थी। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। रोष यानी गुस्सा, और अनुग्रह यानी उसके लिए बातें बताई जा रही है कि यह कैसा है, मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये जब मुझसे अनुग्रह करेगा, आग्रह करेगा, मुझसे विनती करेगा, तब मैं इसको इस घर के अंदर आने दूंगी। इस प्रकार की वह बातें कर रही थी। तो इसको, मनोहर को ये सब चीजें मालूम नहीं थी। वह तो क्या कर रहा था, पानी से खेल रहा था। बालिका सोच रही थी मनोहर अच्छा है, पर वह दंगे बड़ा है। वह क्या करता है, लड़ाई बहुत ज्यादा करता है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब क्या दंग करेगा तो हम उसे कुट्टी में साझी नहीं करेंगे। अब दंग करेगा, यदि अब हम मुझे परेशान करेगा तो कुटी यानी मेरे जो बनाया हुआ घर है, मेरा जो झोपड़ी मैंने बनाई है, उस झोपड़ी के अंदर मैं उसको नहीं रहने दूंगी। साझी यानी हिस्सा नहीं दूंगी, रहने के लिए जगह नहीं दूंगी। साझी होने को कहेगा मतलब राजी होने के लिए, साझी मतलब हिस्सा देने के लिए। यदि वह कहेगा कि मुझे भी इस घर में रहने दो, तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। शर्त क्या रखवाएंगे कि तब कभी तुम मुझसे झगड़ा नहीं करेगा, कभी तुम मुझे परेशान नहीं करेगा, तभी मैं तुम या इसके हिस्से बन सकते हो, मतलब इस घर में तुम रह सकते हो। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। बालिका का नाम क्या था, सुरबाला। कितने वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी। और मनोहर कोई 2 साल बड़ा था, और बालिका से, सुरबाला से मनोहर क्या था, 2 वर्ष बड़ा था। तो सुरबाला 7 वर्ष की थी, तो मनोहर कितने वर्ष का हो गया, 9 वर्ष का। कितने वर्ष का हो जाएगा, 9 वर्ष का। तो सुरबाला, बालिका को अचानक ध्यान आया, बाहर की छत क्या है, गर्म होगी। बाहर की छत तक गर्म होगी। बाहर क्या था, जो उसने अपने पाँव के ऊपर मिट्टी रख के बनाया था, उस पर मनोहर रहेगा कैसे। जब उसकी छत गर्म हो जाएगी तो उस पर मनोहर कैसे रहेगा। मैं तो रह लूंगी, पर मनोहर बेचारा कैसे रहेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम जलोगे, तुम मत आओ। जब वो आने के लिए कहेगा तो मैं कह दूंगी कि तुम मत आओ, क्योंकि छत क्या है, बहुत गर्म है, तुम जल जाओगे। पर वह अगर नहीं माना, जब वह नहीं मानेगा तो मेरे पास रहने को वह आया ही, तो मैं कहूँगी भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। जब वो मेरे पास रहने के लिए आएगा तो मैं कह दूंगी तुम ठहरो, मैं ही बाहर आ जाती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या, जरूर करेगा। वो सोच रही है कि क्या वो मेरे पास आने की जिद करेगा, आने के लिए कहेगा, जरूर करेगा। वह बड़ा हठी है, मतलब बहुत जिद्दी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, पर मैं उसे इस झोपड़ी में नहीं आने दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है। ज्यादा करेगा तो मैं धक्का दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। जब वो इस घर के अंदर, इस बाहर के ऊपर, छत के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो मैं उसको धक्का दूंगी और कह दूंगी, तो जल जाएगा मूर्ख, यहाँ से चला जा। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया। बस ये सारी बातें वो क्या कर रही थी, सोच रही थी। उसे ये नहीं पता कि मनोहर क्या कहेगा क्या नहीं। बस वो तो अपने मन में सोच रही थी कि मनोहर ये कह रहा है, मैं ये बता रही हूँ, मैं उसे ये बोल रही हूँ। पर उसका मुँह सूख गया। उसको मजा तो आया, लेकिन उसका मुँह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही चक्कर खाकर मनोहर के गिराने का अद्भुत और करुण दृश्य घटित की भांति प्रत्यक्ष हो गया। अब उसे ऐसा लगा कि शायद सचमुच ही चक्कर खाकर मनोहर को के गिराने का, मतलब वो सोच रही थी कि छत पर जाएगा तो उसको चक्कर आ जाएंगे, उसको गर्मी लगेगी, धूप लगेगी। तो वह सोच रही थी कि जैसे उसको हो रहा है कि शायद वही महसूस मुझे हो रहा है कि मनोहर के द्वारा मुझे चक्कर आ रहे हैं, कि मनोहर को तो नहीं आए चक्कर, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो दृश्य
दया का दृश्य घटित ही प्रत्यक्ष हो गया। एकदम से वह दृश्य क्या हो गया, मेरे सामने आ गया। बालिका ने दो एक पक्के हाथ भाड़ पर लगा कर देखा कि भाड़ क्या है, सूख गया होगा। जो गीली मिट्टी होती है, तो गीली मिट्टी का जो उसने भाड़ बनाया था वो सूख जाएगा, तो उसके बाद में उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया था। माँ की सावधानी के साथ अपने को हटाकर नवजात शिशु को बिछौने पर लेटा छोड़ती है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को सावधानी से सुलाती है, उसको सुलाकर छोड़ देती है और देखती है कि बच्चा सोया है कि नहीं, इतनी सावधानी से उससे दूर होती है कि बच्चे को पता भी नहीं लगता। तो उसी सावधानी से वह बालिका सुरबाला क्या कर रही थी, भाड़ को पहले तो देख रही थी कि भाड़ सूख गया कि नहीं। वो सूख गया, उसके बाद वह सावधानी से अपने पाँव को बाहर निकाल रही है। वैसे ही सुरबाला ने अपना पाँव धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचना शुरू किया, अर्थात निकालना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जा रही थी, मतलब उसको सहलाती भी जा रही थी कि कहीं भाड़ टूट ना जाए, और अपना पाँव धीरे धीरे निकाल रही थी। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सुलाती है, बिस्तरों में सुलाकर छोड़ती है, उसी प्रकार से वह क्या कर रही थी, उस भाड़ को छोड़ रही थी, अपना पाँव निकाल रही थी। उसके पैर ही पर तो भाड़ टिका है, उसके पैर के ऊपर जो भाड़ बनाया गया था, उसने अपने पैर को नीचे रख के उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसका ऊंचा सा कोई भाड़ बनाया, तो उसी के ऊपर तो वह टिका हुआ था। जब वह सूख जाएगा तो अपने आराम से पाँव निकाल सकती है, तो उसी पर तो वह टिका हुआ था। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न जाए। वह सोच रही थी कि मेरा पैर निकाल लूंगी, जिस पर यह टिका हुआ है तो कहीं यह टूट न जाए। पैर साफ निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रह गया, तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी, मतलब खुशी से फूल उठी। बालिका एक बार ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक कारीगरी वाले भाड़ के दर्शन करने के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई, मतलब तैयार हो गई। मतलब जो उसने भाड़ बनाया था, तो जैसे उसने पैर बाहर निकाला, वह तैयार हो गई किसके लिए, मनोहर को वह भाड़ दिखाने के लिए। मूर्ख लड़का पानी से उछल रहा है। अब वो क्या बोल रही है, सोच रही है कि मूर्ख लड़का है जो पानी में क्या कर रहा है, उछल रहा है। यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, अब देखो मैंने कैसी सुंदर कलाकारी की है, अर्थात कितना सुंदर भाड़ बनाया है, और ये क्या कर रहा है, मूर्ख पानी में खेल रहा है, उसे नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, जो मैंने भाड़ बनाया है, इतना पक्का भाड़ किया कहीं उसने देखा भी है। अब आगे इसमें बालिका उस मनोहर से जाकर क्या कहती है, इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।